मध्य प्रदेश की बुनकर नगरी बुरहानपुर में सहकारिता के माध्यम से गरीब बुनकरों को कपड़ा तैयार करने, उन्हें रोजगार देने और तैयार कपड़े की मार्केटिंग करने वाली संस्था मध्य प्रदेश पावरलूम बुनकर फेडरेशन एक लंबे समय से आर्थिक रूप से बीमार है। संस्थान द्वारा करीब 20 साल पहले 4 करोड़ का लोन जिला सहकारी बैंक से लिया गया था, जो बढ़ते बढ़ते करीब 62 करोड़ तक पहुँच गया। संस्था लोन की दुगनी यानी करीब 9 करोड़ की राशि भुगतान करने को तैयार है, लेकिन पूरा मामला राज्य सरकार की मंजूरी के लिए अटका है। वहीं संस्थान ने आर्थिक रूप से उभरने के लिए सरकारी स्कूलों में दिए जाने वाले गणवेश के लिए नोडल एजेंसी बनाने का भी सरकार को प्रस्ताव भेजा। विपक्षी दल कांग्रेस ने भी राज्य सरकार से बुनकर गरीबों के हित में लोन माफ़ी व गणवेश के लिए नोडल एजेंसी बनाने की वकालत की। 70 के दशक में मध्य प्रदेश का बुरहानपुर शहर पूरे देश में टेक्सटाइल के क्षेत्र में अग्रणी केंद्र था। तत्कालीन सरकार ने बुरहानपुर व मध्य प्रदेश के बुनकरों को सहकारिता के माध्यम से रोजगार देने, बुनकरों से तैयार कपड़े की मार्केटिंग करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य पावरलूम बुनकर फेडरेशन का गठन किया था। 90 के दशक में संस्था मुनाफे में रही और बुनकर सहकारी सोसाइटियों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध भी कराया गया, लेकिन 1994 से संस्था की आर्थिक स्थिति खराब होती गई। संस्था द्वारा जिला सहकारी बैंक से 4 करोड़ से अधिक का लोन लिया गया था। लाल फीताशाही के चलते संस्था द्वारा जिला सहकारी बैंक का लोन भुगतान नहीं किया जा सका। लोन राशि बढ़ते बढ़ते अब करीब 62 करोड़ तक पहुंच गई, लेकिन संस्थान बकाया लोन मूल राशि के दुगना यानी 9 करोड़ रुपए तक भुगतान को तैयार है। पूरा मामला राज्य शासन की हरी झंडी के लिए अटका है। संस्था द्वारा राज्य शासन से सरकारी स्कूलों में वितरित होने वाले गणवेश तैयार करने के लिए नोडल एजेंसी बनाए जाने को लेकर भी प्रस्ताव दिया। संस्था के अध्यक्ष जयंतीलाल नौलखे का कहना है, अगर लोन माफ़ी व गणवेश के लिए राज्य सरकार नोडल एजेंसी बनाती है तो संस्था की आर्थिक बदहाली दूर हो जाएगी। आर्थिक स्थिति तो अभी हम घाटे में ही हैं। उसका मेन जो कारण है वो है जो पहले का ऋण लिया हुआ है वो बहुत ज़्यादा है और बैंक उस पर जो ब्याज लगा रहा है, दंड ब्याज लगा रहा है, वो भरने में संघ असमर्थ है। और हमने अभी उसके लिए माननीय सांसद ज्ञानेश्वर जी पाटिल के साथ में मंत्री जी से मुलाकात की थी और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसे एक मुश्त समझौता अंतर्गत जल्द से जल्द उसका निपटारा कर दें। अभी भी हमारा प्रस्ताव गया हुआ है और उस पर विचार चल रहा है। अभी कोई निर्णय ऐसा हुआ नहीं है और हमको उम्मीद यह है कि अगर पूरा नहीं मिला तो भी आधा काम तो भी हमें मिलेगा। गणवेश की नोडल एजेंसी और दूसरा हमारा जो एक मुश्त समझौता योजना है उसे लागू करने के लिए। आपका नाम होगा? जयंतीलाल नौलख के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य पावरलूम बुनकर सहकारी संघ बुरहानपुर। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश राज्य पावरलूम बुनकर फेडरेशन की स्थापना कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में की गई थी। बुरहानपुर में अधिक पावरलूम और बुनकर की तादाद होने के चलते इसका मुख्यालय भोपाल के बजाय बुरहानपुर में रखा गया। फिलहाल बुनकर फेडरेशन संस्था में बीजेपी समर्थित संचालक मंडल का कब्जा है। बावजूद इसके कांग्रेस ने पावरलूम फेडरेशन की मांग का समर्थन किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी बुनकर प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सलीम कौटनवाला ने कहा कि पावरलूम बुनकर फेडरेशन के अध्यक्ष की मांग जायज़ है। राज्य सरकार ने दोनों ही मांगों को गरीब बुनकर के हित में अविलंब पूरी करनी चाहिए। ज़रूरत पड़ी तो कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के माध्यम से भी मांग रखेंगे। देखिए, बुनकरों का मामला है, फेडरेशन का मामला है, तो सरकार को यहाँ पे आगे बढ़ के स्वागत करना चाहिए और जो फेडरेशन पैसा भर रहा है उसको भर कर क्लियर कर देना चाहिए कि सरकार भी उन्हीं की है, सांसद उन्हीं का है, विधायक उन्हीं का है। तो इससे बेटर मौका कभी नहीं आएगा बुनकरों के लिए और आने वाले समय के लिए भी। जो भी फेडरेशन के मतलब संचालक मंडल के लोग हैं उनके लिए भी बिज़नेस करने में आसानी होगी, बुरहानपुर के लिए आसानी होगी, यहाँ के बुनकरों को आसानी होगी। तो ये स्वागत योग्य है कि फेडरेशन पैसे भरने को तैयार है, तो सरकार को और जिला सहकारी को आगे आके मतलब इसको क्लियर कर लेना चाहिए। नोडल एजेंसी तो बनाना चाहिए, लेकिन फेडरेशन के संचालक मंडल को, अध्यक्ष को भी ये चाहिए कि बुनकरों को काम देना चाहिए। बुनकरों के मतलब जो फ़ायदा हो रहा है, फेडरेशन को होता है ज़रूर फ़ायदा और उससे फेडरेशन चल भी रहा है, इसलिए सोसाइटी बेसिस के ऊपर और गरीब बुनकरों को भी काम देकर थोड़ा थोड़ा मतलब उनमें भी बांट कर उनको खुशहाली उनके लिए पैदा करना चाहिए, जो अभी नहीं हो रही है बिल्कुल देना चाहिए। और साथ में मतलब बेसिस जो कामयाब सोसाइटी हैं उनको भी ये काम मिलना चाहिए, फेडरेशन को भी मिलना चाहिए। नोडल एजेंसी ये भी करे कि जो बड़े बड़े सोसाइटी वाले हैं, कुछ मारवाड़ी समाज के हैं, कुछ मुस्लिम समाज के हैं, जिनकी सोसाइटियाँ अच्छे स्तर पे चल रही है, जो बाकायदा
डिफ़ाल्टर नहीं है, उनको काम देना चाहिए, सरकार को देना चाहिए डायरेक्टली काम। फेडरेशन को तो दे रहे हैं, बाकी इतना बड़ा एरिया है, इतना बड़ा वो काम है, तो वो मिलना चाहिए, बुनकरों को भी मिलना चाहिए।